हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजी स्टडीज़ में। मैं अतिशय चैनल आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 7 पैकिंग। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है। आपको पढ़ने के बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आप भी कहोगे कि हाँ भाई ऐसे ही चैप्टर होने चाहिए। ठीक है, तो मस्त चैप्टर है, चलो इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पैकिंग पैकिंग मतलब कि हम जब जैसे कहीं जाते हैं तो अपना सामान पैक करते हैं ना, तो उसी के लिए मतलब कि ऐसे ही चैप्टर है ये। तो हमारे जो जिसने लिखा है वो कहीं जा रहे हैं तो उसी के बारे में वो बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, आई सेड आई पैक। वो बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे पैक कर लेना चाहिए। और वो बोल रहे हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कभी ज़्यादा प्राउड फील होता है पैकिंग करने में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैकिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑथर जो है ना वो बहुत अच्छी जानते हो, उनसे अच्छी पैकिंग कोई और नहीं कर सकता। ओके, इट इट सरप्राइज मी माई सेल्फ सम टाइम हाउ मैनी सच थिंग्स दे आर। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अच्छी कर सकते हैं और अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हैं। आई मस्ट दैट द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरीज एंड टोल्ड them that they had better leave दी होल मैटर इंटायरली टू मी। तो उन्होंने बोला कि मैं जॉर्ज और हैरी से बोल दूं कि अब तुम लोग आराम से रिलीफ लो, मैं तुम्हारी पैक कर दूंगा। पर उनको क्या लगा, उन्होंने क्या बोला था कि मतलब कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें बॉस करूंगा, उन्होंने ऐसा सोच के कहा था। पर वो लोग तो एकदम से बैठ ही गए। उन लोगों ने सोचा कि बस यही पूरी पैकिंग कर देगा। तो जॉर्ज जो है वो बढ़िया आराम से चेयर में बैठ गया और हैरी जो है वो टेबल पे पैर रख के बैठ गया। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो लोग बैठ जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि सिर्फ वो क्या करेंगे, उनको कमांड देंगे एक बॉस जैसे कि भैया यहाँ पास ये जमाओ, यहाँ पास ये जमाओ, यहाँ पास ये करो। तो पर उन लोगों वो तो बैठ ही गए आराम से। ठीक है, एंड हैरीज एंड जॉर्ज शुड पोटर, और वो बैठ ही गए। और वो उसने सोचा था कि जो हैरीज और जॉर्ज है वो उसके डायरेक्शन पे काम करें। आई पनिश दैम एसिड एवरी नाउ एंड देन, ओ यू हियर लेट मी डू इट। और वो बोलता है कि ए तुम ही ने तो बोला है कि तुम करो। तो फिर उसके बाद फिर कोई उसके पास रास्ता नहीं बचा और फिर वो पैक करने लगा। दे आर टॉकिंग इट इन दी वे। और जैसे वो तरीके से बात कर रहे थे सबसे ज़्यादा मुझे वो इरिटेट कर रही थी। एक तो वो लोग आराम से बैठ गए थे और मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट अब मैं वही बना हूँ। ठीक है, मतलब कि बोल रहा हूँ मैं, आप मुझे अतिशय मत समझिएगा, मैं यहाँ का ऑथर हूँ। ओके, तो सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेट करती है कि जब कोई बैठा रहता है और मुझे बैठे बैठे देखता रहता है काम करते हुए, वो सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग लगता है। और मैं एक मैन के साथ रहा हूँ जो कि मुझे काम करते देखता था और मुझे ऐसे फंसा देता था किसी काम में, और सोफ़ा में आराम से बैठ जाता था और मुझे घंटों घंटों काम करते देखता रहता था। और मतलब कि उसको ऐसा देखकर काफ़ी अच्छा लगता था। और नाउ बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं कभी भी खाली बैठ ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि सबको अपने अंडर में काम कराऊँ और अपने हाथ जो है ना वो पीछे करके और आसपास घूमता रहूँ और सबको बताऊँ कि उनको कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा एनर्जेटिक नेचर है कि मैं सबकी हेल्प करूँ। ओके, हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड दी पैकिंग। और उसने कुछ नहीं कहा, पैकिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैकिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसको लग रहा था कि काफ़ी कम टाइम पे हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और फाइनली जो है उसने फिनिश कर दी पैकिंग को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भैया, उसने पूरी पैकिंग कंप्लीट कर दी, बैग को पैक कर दिया और स्ट्रैप मतलब कि बांध भी दिया। उसके बाद वो बोलता है कि मतलब हैरी बोलता है कि क्या तुमने इसमें जूते रखे हैं। तो वो अपने आसपास देखता है और देखता है कि उसने जूते रखे ही नहीं, वो भूल गया। तो मतलब कि वो सोचता है कि हैरी भी कितना बड़ा बेवकूफ़ और कितना बड़ा पागल है। मतलब कि जब मैंने स्ट्रैप लगा लिया, बैग को शर्ट कर दिया, तब मेरे से वो पूछ रहा है कि क्या तुमने जूते रख लिए। और जो जॉर्ज है वो काफ़ी तेज तेज हंसने लगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था उसकी लाफिंग, कि वो बेफालतू सेंसलेस लाफ कर रहा है, ज़बरदस्ती हंस रहा है ना जिसका कुछ सारे। दे डू मेक मी सो वाइड। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसकी इस हंसी से। आई ओपन दी बैग एंड पैक दी बूट्स। और उसने फिर बैग को वापस से ओपन किया और वापस से पैक करे अपने जूते। ओके, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट। और जैसे ही वो बंद करने वाला था तो उसका एक हॉरिबल आइडिया आया। क्या उसने अपना टूथब्रश पैक किया है। और वो सोच रहा था कि जो टूथब्रश है वो मतलब कि कभी भी मिस नहीं करता है, और अगर किया है तो उसने
कहाँ पास किया, अगर उसको नहीं मिला तो क्या होगा। तो फिर वो सोचने लगता है माई टूथ ब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। और बोल रहा था जब भी मैं टूथ ब्रश भूल जाऊंगा अपना तो वो पूरे ट्रैवलिंग में मुझे हॉन्ट करती रहेगी और मेरी लाइफ को मिस्ट्री बना देगी, और मेरे सपने में भी आएगा कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। और जब वो उठेगा ठंडियों में और अपना टूथब्रश देखता था, और मतलब कि मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद वापस से उसको पैक कर देता था, वो आखिरी चीज़ बचती थी जो कि वो पैक करता था। एंड देन आई रिपैक, और वो फिर वापस से उसको पैक करता था। एंड आई हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट्स एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन रब्ड अप इन माई पॉकेट हैंड क्रिशीफ। और वो फिर अपने हैंड पॉकेट पर उसको मीन्स पैक कर लिया करता था। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोटरल थिंग्स आउट नाउ। अब उसके बाद उसको अपना ब्रश नहीं मिला था तो उसने सारी चीज़ों को बाहर निकाल कर देखा। वो पूरे में देखने लगा अच्छे से। आई रम्ड दी थिंग्स अप इनटू मच दी सेम स्टेट दैट दे। और वो जैसी थी वैसे ही उसने वापस से कर दिया। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पूरा बैग इसने फैला दिया सारी चीज़ें, बट उसको टूथब्रश मिल ही नहीं रहा। फिर आखिरी में कहाँ पास मिलता है, यहाँ पास एक जूते के अंदर घुसा रहता है। ठीक है, तो अभी हम आगे यही देखना है। मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएट। और पूरा वर्ल्ड वॉर जैसे क्रिएट हो गया था, मुझे मिल ही नहीं रहा था अपना टूथब्रश। उसने सारी चीज़ें ने देखा, और जो मतलब कि और फाउंड मतलब कि जॉर्ज के और हैरीज के 18 टाइम वो ब्रश फाउंड कर चुका था, पर उसका एक भी बार नहीं मिला था। फिर सारी चीज़ें हटाने वटाने के बाद उसको कहाँ पास मिला, एक जूते के अंदर उसको अपना टूथब्रश मिला। अब उसके बाद जब उसने वापस से पैक कर दिया तो जॉर्ज आस्क्ड इफ दी सोप, और क्या तुमने सोप रखे हैं। तो बोलता है सोप रखे हो चाहे ना रखे हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं वापस से बैग को नहीं खोलने वाला। और जैसे ही वो बैग को शर्ट करता है, स्ट्रैप करता है, फिर उसके बाद उसको याद आता है कि उसने जो अपने स्पेक्टिकल्स हैं, जो चश्मा लगाता है, वो उसने वहीं पास पैक कर दिए हैं। तो अब क्या करेगा वो। ओके, तो स्पेक्टिकल्स उसने पैक कर दिए, तो वापस से उसको रीओपन करता है, और फिर वो फाइनली बंद करता है अपने बैग को 10:05 में, मतलब कि 10:05 में PM में वो बंद कर देता है। एंड देन दे आर रिमाइंडेड दी हेम्पर्स टू डू, हैरी सेड। फिर उसके बाद उनको और हैम्पर्स कुछ रखने थे, तो हैरी जो है वो बोलता है कि मैं ये सब कर दूंगा। और वो बोलता है कि मेरे पास अपने पास सिर्फ 12 आवर्स बचे हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। जॉर्ज हैड बेटर डू टू दी रेस्ट। और उसके बाद जॉर्ज को रेस्ट करने के लिए मिल जाता है। एंड आई एग्री एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। और उसके बाद फिर वो लोग काम करने लगे और मैं आराम से बैठ गया। ठीक है, they began in our light-hearted spurts, eventually intending to show me how to do it. I made no। और उसके बाद फिर वो लोग काम करने लगे और मैं उनको देख रहा था। कमेंटेड आई ओनली वेटेड, और फिर वो वेट कर रहा था उन लोगों का कि कब वो पैक करेंगे। विद द एक्सेप्टेशंस ऑफ जॉर्ज हैरीज इन दी वर्स्ट पैकर इन दी वर्ल्ड। और वो जो सोच रहा था कि जो हैरीज है और जॉर्ज हैं ये वर्स्ट पैकर हैं, वो उसकी बात सही निकल गई। कैसे, आई लुक्ड एट अ पिल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड pies, stoves, cake, tomatoes, etc. and felt that they would soon become exciting। और यही सारी चीज़ें परेशान करने वाली थी उनको। तो अब कैसे परेशान किया आप ये देख लेते हैं। इट स्टार्टेड दी ब्रेकिंग। और सबसे पहले उनने क्या तोड़ा, कप तोड़ा, उसी से शुरुआत उनने करी। दैट वॉज दी फर्स्ट थिंग दे डिड। और ये पहली थिंग थी जिससे उन्होंने शुरुआत करी, बोनी करी अपनी पैकिंग की। दे डिड that just to show you what they could do and to get interested। और फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बनते गई। कब तोड़ा, उसके बाद क्या क्या तोड़ा, हम ये देखेंगे। देन हैरीज पैक्ड दी स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप। और उनने भारी भारी सामान जो है ना वो टॉप में रख दिया, और जो टोमेटो है और वो नीचे रख दिया। मतलब कि जैसे ये बकेट है तो इसमें टोमेटो, मतलब कि टोमेटो टमाटर जो नीचे रख दिया, और जैम की बॉटल और जितनी भी मतलब कि भारी भारी बॉटल्स हैं ये सारी चीज़ें ऊपर रख दी। उसके बाद जब देखा तो ये जो टमाटर थे ये पूरे गल गए। मतलब कि अब जैसे ही भारी सामान रहेगा तो ये मतलब कि पूरे स्पैश हो गए, एकदम स्पैस्ड हो गए। मतलब कि आप समझ सकते हैं ना, जैसे अपन किसी को ऐसे टमाटर को जैसे हम उसके ऊपर आप कुछ मारिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्पैस्ड कैसे होता है। उसके बाद उसको क्या है कि चम्मच से आपको निकालना पड़ा उन लोगों को। ठीक है, एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न
एंड ही ट्रॉड ऑन दी बटर आई डिडेंट से, और उसके बाद उनने बटर भी ख़राब कर दी पर मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई कम ओवर एंड सेट ऑन दी एज, और उसके बाद फिर वो आया और टेबल में इस तरीके से बैठ गया जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं। यहाँ पास वो लोग काम कर रहे थे, पहले सोफ़ा में बैठा था, अब यहाँ पास ऐसे बैठ गया, बढ़िया आराम से मज़ा लेने लगा उन लोगों के। इनका कुत्ता देखो अभी यही परेशान करने वापस से आएगा। बढ़िया अच्छी फ़ोटो लग रही है ना। तो आगे हम देख लेते हैं। इट इरिटेटेड दैम मोर एनीथिंग, और वो खुद बता रहा है कि उनको भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही होगी और किसी चीज़ से, कि मैं आराम से बैठा हूँ और उनको देख रहा हूँ। इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, और ये नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम एंड देन couldn't फाइंड दैम, और जब वो कोई चीज़ को ढूंढते थे तो जो दूसरी चीज़ पैक करनी थी उसी को भूल जाते थे। एंड दे पैक्ड द पीसेस एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप, और मतलब कि पतली चीज़ों को या फिर ऐसी चीज़ों को वो नीचे रख देते थे और हैवी चीज़ों को ऊपर रख देते थे, जिससे सब कुछ जो है ना वो ख़राब हो गया। ओके, दी अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और पूरी सॉल्ट जो है ना सबके ऊपर गिर गई। एज फॉर बटर, और बटर के ऊपर भी। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ वन एंड टू पेंस वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड, और इतनी मतलब कि ज़्यादा बटर की बर्बादी उसने कभी भी नहीं देखी थी। आफ्टर जॉर्ज had got it off his sleeper they tried to put in the kettle, और फिर हर चीज़ को वो रखने की कोशिश कर रहा था। it would go in and what was wouldn't come out, they did scrap it out at last, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चीज़ें रखते जा रहा था और फिर ऊपर उसने सारी चीज़ें अच्छे से रख दी। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, उसके बाद चेयर में रख दिया, और हैरी सेट ऑन इट एंड स्टक टू हिम, और उसके बाद हैरीज ने उसको मतलब कि अच्छे से पैक कर दिया। दे वॉन्ट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर उसके बाद सब लोग रूम की तरफ देख रहे थे। आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर सेट जॉर्ज स्टार्टिंग दी एम्प्टी सीट, और उसके बाद फिर उन्होंने चेयर रख दिया और जॉर्ज जो है वो एम्प्टी सीट में मतलब वहाँ पास थी। ओके, आई से यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरीज, उसके बाद बोलता है ये मुझे खुद करना चाहिए, हैरीज ने बोला। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्ट एट अनदर, उसके बाद फिर वो रूम में गया देखने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई एवर हार्ड ऑफ सेड जॉर्ज, सो मिस्टीरियस सेड हैरीज, और उसके बाद बोला तुम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, हैरीज ने ऐसा कहा। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट बैक ऑफ हैरीज एंड सॉ इट वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम ही एक्सीमलेटेड इन इंजिगले इंडिग्निटी। ओके, इंडिग्निटी, तो वो बोल रहा था कि सारे टाइम पे मतलब कि तुम लोग अच्छे से काम नहीं करते हो। वेयर क्राइड हैरीज स्पेंडिंग राउंड स्टैंड स्टिल कांट यू रोअर्ड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, और उसके बाद फिर वो देखता है और बार बार आता जाता रहता है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट वो कर रहा होता है। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इन दी टी पॉट, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें पैक हो जाती हैं। मोंटेमोरेंसी, अब उसके बाद मोंटेमोरेंसी कौन है भैया, ये है डॉग। ओके, काफ़ी ज़्यादा भी यहाँ पास बोरिंग हो गई थी स्टोरी, पर कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पास डॉग की एंट्री हो जाती मोंटेमोरेंसी, ठीक है, ये इनका नाम है। अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, यहाँ पास डॉग की वर्णन जल्दी नहीं किया जाता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पास मोंटेमोरेंसी कौन है, ठीक है। एंड मोंटेमोरेंसी वॉज इन एट ऑल ऑफ कोर्स मोंटेमोरेंसी एबिशंस इन लाइफ, और मोंटेमोरेंसी का एम्बिशन था, एक लक्ष्य था कि वो सबको परेशान करेगा जहाँ भी जाएगा। इफ़ ही कैन स्क्विम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इट इज़ नॉट वांटेड, और वो वहीं पास जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। एंड वी आर परफेक्ट न्यूसेंसेस एंड मेक पीपल मेड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हैंड, और सारी चीज़ों को बिगाड़ने के लिए वो वहाँ पास वो पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास भी वो पहुँच गया। अब एक तो वैसे ही काम नहीं हो रहा था, ऊपर से अब इसको परेशान करने पहुँच गया, सारी चीज़ों को इधर उधर बखेड़ने पकड़ने, ठीक है। देन ही फील हिज डे हैज़ नॉट बीन
वो वेस्टेड, और फिर वो सोचता है कि अब आज का दिन जो है ना वो वेस्टेड नहीं जाएगा। टू गेट समबडी टू स्टैम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्ट्रीडली, कहाँ गया, ओके हाँ, फॉर एन आर्स इज हिज हाइएस्ट एम ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन सक्सीड इन अकम्प्लिश। तो यहीं पास यही दिया गया है कि वो जहाँ पास भी जाता था तो मतलब कि जो उसका एम जो रहता था वो सामानों को तोड़ना मोड़ना और यहाँ वहाँ करना रहता था। ओके, ही कम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, अब वो आता था और किसी भी चीज़ों के ऊपर बैठ जाता था। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, और जो चीज़ हमें पैक करनी रहती थी हमें लगता था जैसे वो उसी के ऊपर बैठ गया हो। Whenever Harry's George reached our means out their hands for anything, जो भी चीज़ उनको चाहिए रहती थी तो वो उसके ऊपर बैठ जाता था। और डैम नोज दैट दे वांटेड, और जो भी चीज़ चाहिए रहती थी मतलब कि वो उनको नहीं मिलती थी और उनको लगता था जैसे यही इसके ऊपर बैठ गया है। उसके बाद उसने जैम के ऊपर अपना लेग डाल दिया। ही वॉरिड द टी स्पून एंड दे प्रिंटेड दैट द लेमनेड रैट्स एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड। और उसके बाद सारी चीज़ें उसने रैट्स को जो है वो नींबू उसके गिर गए, मतलब कि ऐसे नींबू जो है वो बिखर गए और नींबू को वो रेड समझ के मतलब चूहा समझ के वो किल करने लगा। कौन? वही मेंटोपोरेंसी कुत्ता। ठीक है, तो पहले तो मतलब कि जैम में लेग डाल दिया, उसके बाद नींबू को चूहा समझ के उनको मारने लगा। 3 of them before Harry could land him with फ्राइंग पैन, और 3 को तो उसने बचा लिया फ्राइंग पैन की मदद से और बाकी सब मर गए। ओके, हैरी सेड इनकरेज हिम, हैरीज बोलता है कि मैंने ही इनको इनकरेज किया इस कुत्ते को तुम लोगों को परेशान करने के लिए। तो वो बोलता है ऐसे कुत्तों के लिए इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली मतलब कि नेचुरली इनकरेज रहते हैं, इनका एक ही लक्ष्य होता है लोगों को परेशान करना। ओके, तो फिर फाइनली जो है ना पैकिंग 12:50 में कंप्लीट हुई। हैरी सेट ऑन दी बिग हैम्पर, और फिर हैरी ने जो बिग हैम्पर में मतलब कि एक बड़ी सी टोकरी में पैक कर लिया था सारा सामान। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने सोचा कि कोई भी चीज़ टूटी ना हो। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, और बोलता है जो भी चीज़ टूटी होगी तो वो टूटी होगी, उससे आप उसको कुछ नहीं लेना देना। ओके, जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग, हाँ तो ये हो गया। विच रिफ्लेक्शंस सीम्ड टू comfort him. He also said he was ready for bed. वो बोलता है कि सब सारी चीज़ें हम कंफर्ट लग रही है, मतलब कि पूरी पैकिंग हो गई और वो बोला था अब मेरा सोने का टाइम आ गया, मुझे अब सोना है। हैरीज वॉज टू स्लीप विद द नाइट एंड ही वॉन्ट अपसेट अपस्टेयर। तो अब हैरीज को इन्हीं लोगों के साथ सोना था और वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरीज हैड टू स्लीप विथ मी, और हैरीज को मेरे साथ सोना था और फिर वो लोग बातें कर रहे थे कि मतलब कि हम मतलब कि आप अंदर सोते हो बैठ के या बाहर, मतलब कि कंबल के अंदर सोते हो आप थोड़े बाहर पसंद करते हो। तो वो बोलता है ये सब चीज़ें तो ऑड है। उसके बाद बोलता है कि जॉर्ज बोलता है कि कितने बजे उठना है, तो हैरीज बोलता है 7, पर वो मैं बोलता हूँ मतलब कि वो बोलता है जॉर्ज बोलता है नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड राइट सम लेटर, वो बोलता है मुझे लेटर लिखना है। फिर उन लोग के काफ़ी डिस्कशन के बाद 6:30 हमारा टाइम फिक्स होता है, वहीं पास वो लोग सोने का मतलब कि अच्छा टाइम फिक्स कर लेते हैं। जॉर्ज मेड नो आंसर, उसके बाद जॉर्ज कुछ नहीं बोलता, जॉर्ज तो शांत बैठा था। ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time, so we placed at the bath where he could tumble into it on getting up in the morning and went to bed ourselves। और उसके बाद फिर वो सब लोग सो जाते हैं और कल उठकर मतलब कि मॉर्निंग के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। ये कहानी लिखी थी जॉम्स के जे मतलब कि जॉम्स ने। हाँ, कैसा नाम है। ओके, और काफ़ी अच्छी है, ये 3 लोगों ने लिखी थी, मैन इन अ बोट, 3 मैन इन अ बोट, अब जो भी हो तो ये इन्होंने लिखी थी। तो मस्त कहानी लिखी है। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।